हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर्स। सो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज वगैरह सब रहेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफ्यूजन इन गैसेज इज फास्टर देन इन लिक्विड। तो ये ज़्यादा होता है लिक्विड में, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं और उनमें ज़्यादा स्पेस होता है। नाउ अ मेटल रोड, एक मेटल रोड है डेट प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम एंड हीटेड कंटिन्यूसली। इनिशियली इट बिकेम हॉट एंड स्टार्ट ग्लोइंग। आफ्टर सम टाइम द सॉलिड मेटल बिगेन टू लूज इट्स शेप एंड टर्न इनटू अ लिक्विड फॉर्म। तो पहले तो गर्म होती है, उसके बाद उसकी शेप ही अलग हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सो व्हाट कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ द मेटल रोड? तो क्यों जो है वो मेल्ट हो जाती है? सो वाइब्रेशन जो है वीकन हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्सेज का बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट है अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वॉज dropped into a glass of water. Over time, the water turned uniformly pink without stirring. The teacher explained that this was due to the movement of water particle. What does this observation suggest about the behavior of particles in liquid? So ये क्या दिखाता है कि पार्टिकल जो हैं लिक्विड में randomly मूव करते हैं and help in mixing. नेक्स्ट क्वेश्चन है A student poured 200 milliliter of water into 3 container or different shape. In each case the water took the shape of the container. तो जिस भी शेप में डाल रहे हैं वो वैसा ही हो रहा है, ठीक है। द वॉल्यूम रिटेन द सेम, लेकिन जो वॉल्यूम है, जितना पानी है, पानी 200 मिलीलीटर है, लेकिन जिस शेप में डाल रहे हैं वो उसी शेप को ले रहा है। तो यहाँ पर जो लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट हो रही है? सो कौन सी है? लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। After blowing out a candle, Arav observed solid wax at the base, liquid wax near the wick and vapor rising. तो उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की। His teacher showed him a diagram of particles agreement in solid, liquid and gases. So which of the following correctly matches the state of wax with पार्टिकल अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स? सो कौन सा यहाँ पर दिखा रहा है? तो सॉलिड जो है टाइटली पैक्ड है, लिक्विड जो लूजली पैक्ड हो गए हैं, और गैस जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। Now, Ria experiment by adding some sugar to a glass of water. She marked the water level before and after stirring. जैसे कि उसने वो मिलाना है, उसमें शुगर मिलाए तो पहले मार्क किया यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पहुँच गया शुगर मिलाने के बाद। After the sugar has completely dissolved, she observed that the water level had slightly decreased. अब डिजोल्व होने के बाद वो डिक्रीज हो गया है, ऊपर नहीं गया बल्कि डिक्रीज हो गया। सो इसका रीज़न क्या है कि वो डिक्रीज क्यों हुआ? तो यहाँ पर आएगा कि शुगर के पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल का जो स्पेस होता है, जैसे पानी था तो पानी के अंदर जो स्पेस होता है ना, उसको उसने क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई किया है। नाउ अरुण प्लेस्ड सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड गैस जार एंड लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल. आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व्ड अ पर्पल कलर्ड वेपर फिलिंग द जार. वट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर इन द जार? तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो हो रही है? तो सब्लिमेशंस। नाउ 8 to 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, एक में ए लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा आर। तो इन चारों में से आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन दैट ऑफ आइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो ट्रू है, आयरन जो है ज़्यादा पे मेल्ट होगा और आइस जल्दी मेल्ट हो जाता है। द इंटर पार्टिकल फोर्स इन आयरन आर वीकर देन इट्स आइस, तो ये गलत है। तो थर्ड वाला आपका इसका आंसर रहेगा कि ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। नाइन्थ क्वेश्चन है वन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब वाटर में ऐड किया जाता है द वाटर लेवल फर्स्ट इंक्रीज, पहले वो इंक्रीज होता है वाटर लेवल एंड देन डिक्रीज आफ्टर द शुगर डिजोल्व। तो ये अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा, तो ये तो ट्रू है। शुगर पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को बिटवीन वेयर पार्टिकल व्हेन दे डिजोल्व, तो वाटर पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए वो डिक्रीज हो जाता है। सो दोनों ही ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इसका आंसर होगा 1। हीटिंग इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर, ठीक है। अब ये क्या करता है? मैटर के पार्टिकल को जैसे मूवमेंट हीट करेंगे तो मूवमेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। हीटिंग चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। अब देखो दोनों चीज़ें सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, किसी और चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन।
नाउ आपके आते हैं अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? सो अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट है दैट मेक्स अप अ लार्जर पीस ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल. वट हैपन्स टू अ पार्टिकल? एक पार्टिकल के साथ क्या होगा? ऑफ अ सोलिड व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है. सो व्हेन अ सोलिड इज हीटेड, जब एक सोलिड को आप गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल वाइब्रेट फास्ट, वो जल्दी जो है वाइब्रेट होने लगते हैं. वीकनिंग द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का जो फोर्स उसको वीक कर देते हैं और इवेंचुअली वो चेंज हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड में. नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय टर्म इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. तो ये क्या है? सो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स अट्रैक्शन का डेट होल्ड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर, जो पार्टिकल को एक साथ बांध कर रखते हैं. why do liquids take the space of the container but solid do not? So liquid have weaker interparticle attraction. तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना वो कम होता है, मतलब वीक होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है पार्टिकल टू मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को मूव कर सकते हैं, उनसे दूसरी जगह जा सकते हैं. सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और सॉलिड में वो अट्रैक्शन सेम होता है, तो इनकी क्या है? पोजीशन, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है और उनका एक डेफिनेट शेप होता है. वाई डज द शुगर सीम टू डिसअपेयर व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर? तो डिजोल्व होती है वाटर में, तो ऐसा क्यों लगता है कि वो शुगर डिसअपियर हो गई है? तो शुगर सीम्स टू डिसअपियर बिकॉज इट्स पार्टिकल, जो इसके पार्टिकल हैं वो बिकम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर पार्टिकल के अंदर और ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, जो वाटर के अंदर जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फॉर्मिंग अ होमोजेनियस सॉल्यूशन. What is diffusion? Diffusion क्या है? So diffusion is a process of particle of a substance spreading out evenly throughout another substance. तो evenly जब वो दूसरे substance में भी evenly spread out हो जाते हैं उसे बोलते हैं moving from an area of higher concentration to a area of lower concentration. Now short answer type questions है. Explain why a solid like a block of wood is difficult to move your hand through but you can easily move इट इन द एयर, थ्रो द एयर में आप इजिली कर सकते हैं लेकिन वुड के ब्लॉक में नहीं कर सकते. सो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स. इसकी वजह से क्या होता है? दिस रिजिड स्ट्रक्चर मेक इट डिफिकल्ट टू स्प्रेड द पार्टिकल, सेपरेट नहीं कर पाते हम पार्टिकल को, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और इसके अपोजिट में जो अट्रैक्शन है फोर्स के अंदर, जो एयर के अंदर फोर्स के अंदर नहीं है, एयर के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल. एंड द पार्टिकल आर फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं. सो इट इज़ ईजी टू मूव योर हैंड थ्रू देम. नेक्स्ट है वाई डू लिक्विड्स, जो लिक्विड हैं, टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर बट मेंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड शेप तो ले लेते हैं, जैसे अगर आपने इसके अंदर डाला पानी तो वो वैसा ही हो जाएगा, इसके अंदर डाला तो वो इसकी शेप ले लेगा, लेकिन जो उनकी वॉल्यूम है वो उतनी की उतनी रहती है. सो द पार्टिकल इन अ लिक्विड आर क्लोज टुगेदर, क्लोज होते हैं बट कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर सकते हैं बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम आर वीकर. वो जो उनके पार्टिकल का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होता है सॉलिड के मुकाबले में. दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अब इसकी वजह से उनमें फ्रीडम आ जाता है मूवमेंट करने का, जो अलाउ करता है लिक्विड को टू टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. हाउएवर द पार्टिकल जो है क्लोज रहते हैं विच इज़ वाई द वॉल्यूम रिमेन फिक्स्ड. Why does the fragrance of an incense stick spread throughout a room? So the burning incense stick release gaseous particle. अब गैस तो क्या होती है? हर जगह फैल जाती है. Now these particle move rapidly and randomly. वो कहीं भी जाएंगी. Colliding with the air particle. Air particle से जो है collide करते हैं और spread out करते हैं entire room में. This process is called diffusion. Explain the diffusion of potassium permanganate in water. So when a few grains of potassium permanganate are added to water, the purple color slowly spread out throughout the water. पहले थोड़ा सा दिखाई देगा, धीरे धीरे पूरा जो वाटर है वो पर्पल कलर का हो जाएगा. दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करते हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस शोज दैट मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट आर ऑलवेज इन मोशन. What happens to the air when compressed in a syringe? syringe में जब डाला जाता है एयर के साथ या उसको लिया जाता है and release, उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है? So when air is compressed in a syringe, the air particle are forced close together. तो जो एयर के पार्टिकल हैं वो फोर्स हो गए क्योंकि उनको एक साथ कर दिया, उनको बहुत कम जगह दी गई है. विच डिक्रीज द वॉल्यूम एंड इंक्रीज द प्रेशर. अब डिक्रीज वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे. द पार्टिकल मूव फास्टर, वो जल्दी मूव करेंगे और कोलाइड करेंगे एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली. व्हेन द प्लंगर इज
रिलीज, जैसे उसको रिलीज करेंगे तो कंप्रेस्ड एयर एक्सपेंड करेगी, जो एकदम से ऐसे टाइटली पैक हो गई थी, जैसे उसको रिलीज कर देंगे तो वैसे दूर दूर हो जाएगी। एंड द पार्टिकल मूव अपार्ट, दूर दूर हो जाएंगे। एंड द एयर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर, जैसे वो पहले थी वैसे ही हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड ऑल्सो कैन बी एक्सपेंड, कि एयर को कंप्रेस्ड भी किया जा सकता है और एक्सपेंड भी। नाउ वट वॉज द फॉलोइंग एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, अब ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है। आयोडीन था, अब देखो धीरे धीरे, पहले सिर्फ यहाँ है, फिर यहाँ से अगर इसके ऊपर आपने पहले इतना सा था, अब इसके ऊपर दूसरी ट्यूब रखी तो उसके अंदर भी चला गया। सो इनिशियली आयोडीन इज सीन एज अ सोलिड, सोलिड ज़्यादा था बॉटम में, एज इट्स सब्लिमेट्स, अब पर्पल कलर जो है बिगेन करता है राइज होना और स्प्रेड होने लगता है। इवेंचुअली द एंटायर जार टेक अ यूनिफॉर्म पर्पल कलर शोइंग दैट द वेपर हैज़ डिफ्यूज्ड थ्रू आउट, कि पूरे उसमें वो अच्छी तरह से फैल गया है। वट डज द यूनिफॉर्म कलर ऑफ आयोडीन वेपर इन द जार इंडिकेट अबाउट पार्टिकल मूवमेंट, तो क्या इंडिकेट कर रहा है। सो इट शोज दैट द आयोडीन पार्टिकल हैव मूव्ड फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्सप्लेन वाई आयोडीन वेपर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंसेंस स्टिक स्मोक इन पार्शियल मोशन एक्सपेरिमेंट, तो आयोडीन वेपर को क्यों यूज़ किया जाता है। आयोडीन वेपर इज प्रेफर्ड ओवर इंसेंस स्मोक बिकॉज इट्स स्प्रेड ऑन इट्स ओन, अपने आप जो है स्प्रेड होगा, एंड शो हाउ गैस पार्टिकल मूव, और इसको हम इजिली देख सकते हैं किस तरह ये मूव कर रहा है। इट डजेंट नीड बर्निंग, जलाने की भी जरूरत नहीं है। सो इट्स सेफर एंड ईजियर टू यूज इन अ क्लोज जार, तो इसको हम सेफ भी है और ईजी भी है। द पर्पल कलर मेक इट ईजी टू सी हाउ इट्स स्प्रेड, और पर्पल कलर से ये और भी ईजी हो जाता है देखना। वाई वुड वी बी केयरफुल वाइल यूजिंग सोलिड आयोडीन, तो किस तरह से, क्यों हमें या कैसे केयरफुल रहना चाहिए। तो बिकॉज आयोडीन वेपर जो है कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड स्किन, तो ये इरिटेशन भी कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल चेंज एज आइस मेल्ट होती है और ट्रांसपोर्ट होती है इनटू वाटर वेपर। सो आइस पार्टिकल्स, आइस क्या है, सॉलिड है, पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड इन फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न एंड कैन ओनली वाइब्रेट इन प्लेस। मेल्ट होने के बाद व्हेन आइस इज हीटेड the particle gain energy and vibrate more vigorously. At the melting point, the vibration became strong enough to overcome the attractive forces and the particle break free from their fixed position. अब जैसे ही उसको मेल्ट करते पानी में चेंज हो गया, लिक्विड बन गया, अब वाटर बना वो, the particle are now disordered and can move past each other through they रिमेन रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। अब वाटर वेपर अगर उसको और गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाता है। फर्दर हीटिंग, अब उसको अगर और भी गर्म करेंगे तो कोजेज पार्टिकल टू मूव रैपिडली एंड रैंडमली विद द अट्रैक्टिव फोर्सेज becoming almost negligible. The particle move freely and spread out to occupy all the available space. Draw and explain the arrangement of particle in solid, liquid and gases. तो ये करना था, ये solid इस तरह से देखो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, लिक्विड थोड़ा दूर होता है, स्पेस होता है उनके बीच में, और गैसेस तो बहुत दूर दूर हैं। सो सॉलिड अरेंजमेंट, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स्ड एंड रेगुलर पैटर्न। मोमेंट, पार्टिकल वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजिशन बट डू नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। लिक्विड का अरेंजमेंट क्या है, पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर बट नॉट इन अ फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स पैटर्न में नहीं है। मोमेंट, पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को स्लाइड पास कर सकते हैं। गिवन लिक्विड द एबिलिटी टू फ्लो, और एबिलिटी मिलती है लिक्विड को फ्लो होने की। प्रॉपर्टीज, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड की जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट नॉट अ डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस शेप में कंटेनर में उन्हें डालेंगे वो उसी की शेप लेते हैं। गैसेस का अरेंजमेंट क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंट, पार्टिकल मूव फ्रीली एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर, वो एक्सपेंड होते हैं कंटेनर को फिल करने के लिए। अब आते हैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टडी दी है, आपको पहले से पढ़ना है। रीमा एक्सपेरिमेंटेड टू अंडरस्टैंड हाउ हीटिंग इफेक्ट द 3 states of matter. She took an ice cube and placed it in a beaker. As she heated the beaker gently, the ice began to melt. वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। रीमा noticed that even though the temperature stayed constant, temperature सेम है
कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट फॉर सम टाइम द आइस कंटिन्यू टू टर्न इनटू वाटर, तो वो वाटर में चेंज हो गई. हर टीचर एक्सप्लेन दैट द हीट एनर्जी वॉज बींग यूज टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोलिड पार्टिकल. तो इसका यूज़ किया जाता है सोलिड पार्टिकल के स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है अट्रैक्शन का उसको कम करने के लिए, जिसकी वजह से वो अलाउ करता है मूव आउट टू देयर फिक्स पोजीशन एंड बिकम लिक्विड. व्हेन रीमा फर्दर हीटेड, अब वो आगे भी गर्म कर रही है, सी ऑब्जर्व बबल्स फॉर्मिंग, कि धीरे धीरे बबल्स फॉर्म होने लगे हैं और उसमें से हवा स्टीम निकलने लगी है. द टीचर एक्सप्लेन्ड, अब टीचर ने एक्सप्लेन किया डेट हाउ द वाटर पार्टिकल हैड गेन्ड इनफ एनर्जी टू कंप्लीट ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, कि किस तरह से अब जो वाटर है, वाटर पार्टिकल के पास अब ज़्यादा एनर्जी आ गई है. पहले वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, अब लिक्विड भी इतना गर्म हो चुका है कि वो जो है अट्रैक्टिव फोर्स उनका और भी कम हो गया है. अब वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसे हम गैसीय स्टेट बोलते हैं. रीमा कंक्लूड करती है डेट इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल मूवमेंट. लिक्विड में क्या होता है, दे मूव फ्रीली, वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन पास पास रहते हैं. एंड गैस में क्या होगा, दे आर फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं और मोर रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकते हैं. वट हैपन टू द पार्टिकल, अब क्या होगा पार्टिकल के सॉलिड व्हेन इट रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर सॉलिड के पार्टिकल जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा. So at the melting point, the particle of a solid gain enough thermal energy to overcome some of their attractive force and they start moving out of their fixed position. अब जो उनकी fixed position थी वो नहीं रहती, वो उससे move out करना शुरू कर देते हैं और allowing the solid to change into liquid, और वो solid से liquid में change हो जाते हैं. Why does the temperature remain constant while a solid is melting? तो constant क्यों रहता है जब solid melt हो रहा है. So the temperature remain constant while a solid is melting because the heat energy supplied is used to overcome the force of attraction between the particle instead of increasing their temperature. हमें उनका वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, उनका जो अट्रैक्शन है पार्टिकल का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कम करने के लिए अभी उसको गर्म किया जा रहा है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज विद रेफरेंस टू रीमा's एक्सपेरिमेंट. So in solid particle are tightly packed and can only vibrate in their fixed position, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो अपनी ही पोजीशन पर, फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड में क्या होगा, द पार्टिकल आर क्लोजर, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं टुगेदर बट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्लाइड पास कर सकते हैं, यानी कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है. गैसेज में क्या होता है, द पार्टिकल आर फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फ्रीली, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है, बिल्कुल कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. रीमा's एक्सपेरिमेंट शो करता है दिस क्लियरली एज आइस जो है मेल्ट हो गई वाटर में, जो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में, एंड बॉइल टू फॉर्म अ स्टीम, उसके बाद वो गैस में चेंज होती है. सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.